Hello students, this is Hinami and you are watching me on Global Online Academy and today I am discuss about void contracts. Last वीडियो में मैंने आपको डिफ़ाइन किया था वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मैंने आपको सेक्शन वाइज डिफ़ाइन किया था और मैंने आपको बताया था कि किस सेक्शन के अकॉर्डिंग कौन से हमारे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं। एंड टुडे जो मैं आपको डिस्कस करने वाली हूँ वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स, इसमें भी मैं आपको सेक्शन वाइज डिफ़ाइन करने वाली हूँ। तो इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ और आपको बताऊँ कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा डिफ़ाइन करना चाहती हूँ कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, वॉइड क्या होता है। तो हमारी अगर हम बात करें जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, उसका जो हमारा सेक्शन है 2G, वो ये डिफ़ाइन करता है कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं। तो अगर हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें, एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड। वॉइड मीन्स ज़ीरो। तो ये क्या कह रहा है कि जो हमारे एग्रीमेंट होते हैं, जो हमारी विधि उसे लागू नहीं करा सकती है, उसे परिवर्तनीय नहीं करा सकती है, वो उसे इन्फोर्स करा ही नहीं सकती है, वो कॉन्ट्रैक्ट हमारे वॉइड होते हैं। तो अब हम देखेंगे कि वो कौन कौन से जो हमारे एग्रीमेंट हैं जो वॉइड हैं, जो वैलिड नहीं है। फर्स्ट है हमारा, लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको डिफ़ाइन किया था, सेक्शन 20 जो हमारा होता है वो हमारा मिस्टेक होती है। एंड सेक्शन 20 मिस्टेक के साथ साथ ये भी डिफ़ाइन करता है कि जो दोनों ही पार्टीज़ कॉन्ट्रैक्ट में, टू ही पार्टी जो होती है हमारी, अगर दोनों ही हमारी पार्टीज़ मिस्टेक करती हैं, गलती करती हैं, तब जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। एक बात और मैंने आपसे बताई थी, मैं यहाँ पर भी रिपीट कर देती हूँ, फैक्ट, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट होगा वही हमारा वॉइड होगा। अदरवाइज मिस्टेक ऑफ लॉ अगर हम करेंगे तो वो हमारा वॉइड नहीं माना जाएगा। देन हम चलते हैं, हमारा है सेक्शन 24। तो सेक्शन 24 हमारा कहता है, मैं आपको बताया था कि जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसके लिए जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, जो हमारा प्रतिफल कंसिडरेशन जिसे हम बोलते हैं, वो लॉफुल होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, विधि वाला होना चाहिए, विरुद्ध नहीं होना चाहिए। तो सेक्शन 24 ये हमारा डिफाइन करता है कि जो ऑब्जेक्ट हमारा अनलॉफुल हो जाएगा, विधि के विरुद्ध हो जाएगा, वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 25। सेक्शन 25 कहता है, अभी जैसे मैंने आपको बताया है कंसिडरेशन होना चाहिए, तो सेक्शन 25 कहता है अगर कंसिडरेशन, अगर ऑब्जेक्ट कॉन्ट्रैक्ट में है ही नहीं, तब भी जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो जाएगा। एंड देन नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 26। तो सेक्शन जो हमारा 26 है वो हमारा कहता है, ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो हमारा मैरिज, जो हमारे विवाह में, शादी में जो रुकावट डालता हो, वो जो सारे करार हैं वो हमारे वॉइड हो जाएंगे। एंड देन एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे यहाँ पर डिस्कस करना चाहती हूँ, हमारे जितने भी सेक्शंस हैं एंड वॉइड एंड वैलिड जो भी होते हैं, कोई भी चीज़ प्रॉपर नहीं होती है। मान लो सपोज दैट अगर मैं आपसे ये कह रही हूँ कि 26 जो है सेक्शन 26 मैरिज में अगर कोई आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं मैरिज को रोकने के लिए, तो वो वॉइड हो जाएगा, ये बात ठीक है। लेकिन हर चीज़ के एक्सेप्शंस भी होते हैं, तो इसमें एक्सेप्शंस भी हैं, इसीलिए मैं अभी स्टार्टिंग में बता रही हूँ। ये सब वॉइड तो है लेकिन सबके एक्सेप्शंस हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको एक्सेप्शंस के अकॉर्डिंग भी एक्सप्लेन करूं तो आप कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये सारे के सारे जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हैं उनके एक्सेप्शंस भी आपको बता सकती हूँ। तो एक्सेप्शंस का अगर एक एग्जांपल मैं आपको दूं, जैसे मैंने आपको डिफ़ाइन किया है सेक्शन 26 मैरिज, कि मैरिज में आप रुकावट डालते हैं तो उसके सारे के सारे जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो वॉइड होते हैं, वैलिड नहीं होंगे। लेकिन अगर मैं आपको इसका एक एक्सेप्शंस बताऊं तो वो एक तरह से वैलिड हो सकता है। कब? जब जिसका मैरिज हो रहा है, विवाह हो रहा है, वो 18+ ना हो, माइनस, वो माइनर हो। अगर वो माइनर है, जिसका जो है, जिसकी मैरिज हो रही है, जिसका विवाह हो रहा है, तब आप वहाँ पर रुकावट डाल सकते हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह जितने भी मैंने आपको वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स बताए हैं सबके एक्सेप्शंस होते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो सेक्शन 27 हम देखेंगे। सेक्शन 27 हमारा होता है किसी के ट्रेड, किसी के व्यापार में रुकावट डालना। अगर हम कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जो किसी के व्यापार में, इट मीन्स ट्रेड में रुकावट डालता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी हमारा स्टार्टिंग से ही क्या रहेगा, वॉइड।
नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 28। तो सेक्शन 25(8) हमारा कहता है कि जो लीगल प्रोसीडिंग हमारी होती है, जो हमारी विधिक कार्यवाही होती है, अगर हम उसमें कोई ऐसा कॉन्टैक्ट करते हैं कि वो उसमें रुकावट डालता हो या उसे रोकता हो, तो वो कॉन्टैक्ट भी हमारा वॉइड रहेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा सेक्शन 29। तो सेक्शन 29 हमारा डिफाइन करता है अनसर्टेनिटी, इट मीन्स अनिश्चितता के करार। वो है एग्रीमेंट जिसमें कोई बात निश्चित नहीं है, जिसमें कुछ अनसर्टेनिटी है। अगर मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊँ, आप मान लो एक शॉप पे जाते हो या आपने किसी से कांटेक्ट किया है कि आप उससे इतना टन या इतना जो भी है आप उससे लीटर या ऑयल लोगे या कुछ भी सामान है जो आप लोगे। अगर सपोज दैट आपने कहा है आप इतने लीटर उससे ऑयल लोगे, तो इसमें अनसर्टेनिटी क्या है? आपने ऑयल तो बोला, लेकिन किस चीज़ का ऑयल है ये तो आपने बोला ही नहीं। तो ये इसमें अनसर्टेनिटी थी। इस कॉन्ट्रैक्ट में स्टार्टिंग से ही ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है ये भी वर्ड रहेगा। एंड नेक्स्ट हमारा है सेक्शन 30 जो डिफाइन करता है बैट, इट मीन्स बाजी। जो हम बाजी लगाते हैं, जो बाजी के हमारे करार होते हैं, शर्त जिसे हम बोल सकते हैं, वो सारे जो हमारे करार हैं, जो एग्रीमेंट हैं, वो भी हमारे वर्ड ही रहेंगे। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 36 जो डिफाइन करता है इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट कौन से होते हैं? जो असंभव होते हैं, जो हो ही नहीं सकते। उस पर किया गया जो हमारा एग्रीमेंट होता है, जो करार होता है, वो स्टार्टिंग से ही वर्ड होता है। इट मीन्स अगर मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊं तो जैसे ए पर्सन है वो बी से ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, इट मीन्स एग्रीमेंट करता है कि जो दो सरल रेखाएं हैं वो आपस में मिल जाएं तो मैं तुम्हें 1000 रुपये दूंगा। अगर इट मीन्स एंड सेकेंड एग्जांपल अगर मैं दूं तो ए बी पर्सन से ये एग्रीमेंट करता है कि वो सी से जो है वो क्या करेगा, मैरिज करेगा। देन वो जो सी है वो है ही नहीं, उसकी डेथ हो चुकी है, तब भी ये करार जो है हमारा इम्पॉसिबल इवेंट है। ऐसा हो ही नहीं सकता, जो मर चुका है उसके साथ कॉन्टैक्ट कैसे होगा। तो जो सेक्शन 36 है वो ये डिफाइन करता है कि इम्पॉसिबल जो इवेंट होंगे वो वॉइड रहेंगे। लास्ट है हमारा सेक्शन 56 जो है हमारा ये भी असंभव है, इम्पॉसिबल एक्ट इसे हम बोलते हैं। इसमें अगर 1% हम देखें तो क्या होता है, जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तब तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहता है। इट मीन्स उस टाइम वो हो सकता है, लेकिन उसके बाद जब उसका हमें पालन करना है, जब हमें हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करना है, उस टाइम वो इम्पॉसिबल हो सकता है, इसीलिए वो वर्ड हो जाता है। अब एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा सकती हूँ। सपोज दैट जैसे आपने एक मैरिज हॉल बुक किया है, आपको वहाँ पे एक इवेंट करना है, आपको मैरिज करनी है या कुछ भी इवेंट करना है, एंड कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने से ही पहले वो टूट जाता है या वहाँ पे आग लग जाती है, कुछ भी वहाँ पे हो जाता है, वहाँ पे अब आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, तब ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो इम्पॉसिबल हो जाता है। या आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं मैरिज करने का, देन उसकी डेथ हो गई है या वो बाद में पागल हो गया है, कुछ भी ऐसा हो सकता है, या उसे कोई इंजरी हुई है, जो भी है, तब वो जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो इम्पॉसिबल एक्ट हो गया, तो वो हो ही नहीं सकता, तब वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट बाद में वाइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है।